चंबा जिला की बात करें तो किसी समय चंबा जिला से राष्ट्रीय स्तर की टीम में करीब 8 या 9 खिलाड़ी एक ही समय में खेला करते थे। हर खेलों में चंबा जिला की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद अब वो बात बिल्कुल धूमिल सी हो गई है, जिसकी मुख्य वजह यहाँ पर हर प्रकार की खेलों के लिए कोच का ना होना माना जा रहा है। पिछले कई सालों से चंबा जिला में अधिकतर खेलों के कोच नहीं है, उनमें चाहे हॉकी हो या फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर बॉक्सिंग। इन खेलों के लिए कोई भी खेल विभाग की तरफ से कोच नियुक्त नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को अतिरिक्त स्किल सीखने का मौका नहीं मिल पा रहा। पिछले दिनों से जो भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंबा जिला से खिलाड़ी उभर कर आए हैं, वो अपने ही दम पर अभ्यास कर देश व अपने जिले व प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। कई सरकारें आई और कई चली गई, लेकिन किसी ने भी इन खिलाड़ियों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। चंबा जिला के खिलाड़ियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि चंबा में खेलों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे निखारने के लिए किसी अनुभव की जरूरत होती है। कई साल बीत चुके हैं, यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी भी गेम का कोच उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर या तो पूर्व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी या फिर खुद युवा अपने ही तरीके से खेलों के गुण सीख कर आगे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि फुटबॉल के एक पूर्व खिलाड़ी हैं जो कभी कभार युवाओं को फुटबॉल के गुर सिखाते हैं, लेकिन खेल विभाग की तरफ से कोई भी कोच ना होने की वजह से युवा खिलाड़ियों को लगातार प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। वहीं जब इस बारे में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने हाल ही में खेल विभाग को संभाला है और चंबा की समस्या के बारे में उन्हें अवगत करवाया गया। उन्होंने जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इस समस्या को प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और कार्यवत तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। हम कई सालों से फुटबॉल खेल रही है। हमारे जो यहाँ कोच है वो रेगुलर मतलब कई बार करवाते हैं हमारे को प्रैक्टिस। अभी फ़िलहाल ऊपर चौगान बंद हुआ है, तो हम यहाँ अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें आगे खेलने में मौका मिल सके, जिससे हम अपनी टीम को मतलब मौका दे, नेशनल तक पहुँचाए। और अभी तो यहाँ क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल का कोई कोच नहीं है, तो मतलब हम खेल विभागों से ही ये है कि हमारे को कोच की सख्त ज़रूरत है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या किसी भी खेल का कोई कोच नहीं है ना, तो हमारे को उनके कोच चाहिए। हमारे कोई बंद कर दो। पहले हमारे जैसे घर वाले सुनाते ना कि हम हॉकी में आते से हम फर्स्ट रैंक आते, सेकंड रैंक आते हैं नेशनल वगैरह में, पर अब यहाँ कोई कोच नहीं है, तो हम हॉकी में बड़े पीछे जा रहे हैं ना, तो इसलिए फिर हमारे को कोचों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हर गेम का कोच होना चाहिए ना, ताकि फिर हम आगे भी जा सके और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। नाम कमलेश कुमार शेखरी है। वर्तमान में मैं लेक्चर हूँ गर्ल्स स्कूल चंबा में, और जो हमारी बैडमिंटन एसोसिएशन है उनका फिलहाल कोषाध्यक्ष हूँ। तो मेरा एक चंबा वासियों से ये अनुरोध है कि चंबा में टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, चाहे वो बैडमिंटन हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो, लेकिन चंबा में एक ही कमी है, हमारे पास कोचेज़ नहीं है। और अगर यहाँ पे कोचेज आ जाएँ तो चंबा का टैलेंट काफ़ी आगे जा सकता है। आपने अभी देखा होगा कि पिछले शायद 1 महीने में भी एक हमारा राइफल शूटिंग का बच्चा जो है वो एशियन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है विदाउट एनी कोच। अगर उसके पास कोच होता तो शायद वो गोल्ड मेडल लेके आता। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि चंबा में जो है वो कोच की एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और दूसरा एक जो स्टेडियम कई सालों से लटका हुआ है यहाँ पे, वो अभी तक बन नहीं पाया है, तो अगर वो स्टेडियम बन जाए तो बच्चों को एक फैसिलिटी मिल जाएगी और धीरे धीरे अपने टैलेंट को आगे निखार पाएंगे। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा मीडिया से भी और चंबा वासियों से भी कि जो कल हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि चंबा में कोच की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि उभरते हुए जो हमारा टैलेंट है उसे आगे बढ़ने में मौका मिल सके। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा कि व्यवस्था जो है वो करके होगी, किसी ने आज तक इस बारे में सोचा नहीं है, और स्थानीय विधायक जी भी इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। तो मैंने को आश्वस्त किया है कि जो यथासंभव हो सकेगा उसको जिला स्तर पर जो है हम पर्याप्त मात्रा में अपनी ओर से पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। कि गांव स्तर तक तो अभी हमारे पास इतना पर्याप्त संसाधन नहीं है कि हम गांव स्तर पर जो है इसको मेंटेन कर सकें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश किया है कि नीड बेस्ड जहां जिला स्तर पर जो क्रियाकलाप शुरू हो सकते हैं आने वाले 1-2 सालों के भीतर, अगर मैं कहूं कि मैं मंत्री बन गया हूं और 6 महीने में सब जो है वो सारा सेटअप हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। संसाधन भी देखने पड़ते हैं
पर्याप्त मात्रा में बजट भी देखना पड़ता है, स्कीम्स के अनुरूप भी काम करना पड़ता है। तो हम स्टार्टिंग फेज़ मैनर्स में जो है उसमें हम काम करेंगे। और जैसे कि आपने चंबा ज़िला का जिक्र किया, चाहे बॉक्सिंग हो, बास्केटबॉल हो या आपका बैडमिंटन हो, मैं समझता हूँ कि हमारा जो चंबा ज़िला है वो दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ आने तक भी लोग जो हैं वो आने से भी टलते हैं, अधिकारी हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो। तो लेकिन चंबा ज़िला पिछले 10-15 सालों में अस्तित्व में आ रहा है और लोग अच्छे काफ़ी यहाँ से पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, खेलों में बच्चों का रुझान है। तो मैंने पहले ही बोला कि जिस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि शुरुआती तौर पर फेज्ड मैनर में हम काम करेंगे, जिसमें हम ज़िले अंकित करेंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि फेज्ड मैनर में जो होगा ज़िला चंबा को हम प्राथमिकता पे लेंगे।